हेलो दोस्तों, देख सकते हैं क्या क्या है प्रश्नावली 2.1। 2.1 में क्या होता है? बहुपद। ठीक है मेरे भाई। तो इस बहुपद जो एग्जाम यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई। तो आपको बता दें कि ये तो पहले डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे भाई, कि आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो फिर वो सब भी संभव हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो इन्होंने इसमें अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपके बुकों में आप देख रहे होंगे ना कि हाँ कैसे हैं, ये आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाई। तो ग्राफ में दिख रहा होगा तो क्या लिख रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ में नहीं दिया हुआ है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि हम पीडीएफ लगा के आपको बना के बताएं। ठीक है मेरे भाई। तो आपको बुक में जो दिया होगा ना, बुक में आप बुक में देखिए वह ग्राफ में दिया होगा। ठीक है, दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है? शून्यकों के क्या कर रहा है? शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या होता है मेरे भाई? ये ग्राफ आपको दिया होगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है y और नीचे y डैश, यहाँ लिखा हुआ है x और x डैश। ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या में मेरे भाई आपको x अक्ष पे जो होगा ना, x अक्ष पे, कहने का मतलब है कि आपको ये जो x अक्ष होगा उस पे जितने भी कटेगा ना उतने ही शून्यकों की संख्या होगा मेरे भाई। जैसे कि मेरे पास ये ग्राफ है। ठीक है, इस पे हम कुछ काटे, इस पे भी कुछ काटे, तो ऊपर y अक्ष होता है ना, नीचे y डैश होता है। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष x होता है और यहाँ पे x अक्ष होता है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे x सिर्फ है, यहाँ पे x डैश है, इसको हम अक्ष कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आपके ऊपर में जो भी कटा रहेगा ना y डैश पे, यानी y अक्ष से लेकर y अक्ष डैश पे, जो भी अक्ष पे कटा होगा उस पे कोई भी शून्यकों की संख्या नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, उसको नहीं गिनते हैं। जैसे कि आप सिर्फ गिन सकते हैं ना मेरे भाई, जिसपे क्या सिर्फ x अक्ष पे कटा हो। कहने का मतलब है कि ये जो लाइनिंग x पर होगा ना उस पे जो कटा होगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगा मेरे भाई। आइए तो हम बताते हैं। जैसे कि इस पे कह रहा है कि ये y अक्ष पे कटा हुआ है ना, y पे कटा हुआ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में शून्य। क्या होगा? शून्य। शून्य, क्योंकि ये शून्य क्यों है मेरे भाई? आपको बता दे कि ये सिर्फ जो कटा है y अक्ष पे कटा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या देखिए मेरे भाई, y अक्ष पे कटा हुआ है, x अक्ष पे कितने पे कटा हुआ है? तो एक बार। कितना पे कटा हुआ है? तो एक बार। इसमें क्या होगा? एक। एक शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मेरे भाई एक। ठीक है, एक शून्यकों की संख्या होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां दिख रहा है 3, इसमें देखिए x अक्ष पे कितने पे कटा हुआ है। तो देखिए 1 2 3, कितने पे कटा हुआ है? 3, और एक ऊपर भी तो कटा हुआ है 4। नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक अक्ष को लेकर चलेंगे। जैसे कि 1 2 3, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा मेरे भाई? 3। इस पे हम 3 लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या। तीन शून्यकों की संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मेरे भाई कि इस पे देखिए कितना कटा हुआ है x अक्ष में। तो 1 2, तो इसमें कितना होगा? 2। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा मेरे भाई? 2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 शून्यकों की संख्या। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि x अक्ष पर कितने भी कटा हुआ है, तब गिनेंगे 1 2 3 4। y अक्ष पर भी कटा हुआ है, y अक्ष पे कितना भी कटे, कितना भी कटे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। x अक्ष पर एक बार भी कटेगा तो हमको शून्यकों की संख्या एक ही होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम सिर्फ x अक्ष को लेंगे, 1 2 3 4, इसमें क्या इतना होगा भाई? 4। शून्यकों की संख्या की संख्या 4 होगा। अब इसमें कह रहा है देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आप कहिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे तो लंबा खींचा हुआ ना, तो यहाँ पे कितना बार गिनेंगे? कितना बार गिनेंगे नहीं मेरे भाई। आप कहिएगा कि यहाँ जो है एक गिन लेते हैं, एक यहाँ गिन लेते हैं, फिर एक यहाँ गिन लेंगे, यहाँ गिन लेंगे, कितना होगा? 1 2 3 4। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि ये सिर्फ
ये लाइनिंग जो है ना एक ही बार गिनेंगे, हम इसको एक ही बार गिनेंगे। जैसे कि 1 2 3, इसमें कितना होगा 3, शून्य की संख्या कितना होगा मेरे भाई 3। तो आपको ये सारे जो पर्सनली है बहुपद आपको क्या है एग्जाम के महत्वपूर्ण से बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से, समझ गए। तो आपको इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण थोड़ा कठिनाई परेशानी हमको भी है और थोड़ा आप भी उठाइए, ठीक है। तो हम फिर आपको बहुपद में जैसे पर्सनली 1.2.2 में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे है, ठीक है।